नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत में कृष्ण जी का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज जी के बारे में। नीतीश जी वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने कृष्ण जी के कैरेक्टर को महाभारत के थ्रू ऐसा टीवी पे उतारा है कि जब भी हम कृष्ण भगवान के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नीतीश जी का ही चेहरा सबसे पहले आता है और हम ये इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि जैसे नीतीश भारद्वाज जी ने कृष्ण जी को दिखाया है स्क्रीन पे, वैसे ही रियल कृष्ण भगवान भी होंगे। तो इस तरह की छवि उन्होंने बना दी है लोगों के दिमाग में अपने उम्दा एक्टिंग के वजह से। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे आपको नीतीश जी के जीवन से जुड़े 15 ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि आज तक आपको शायद ही पता हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले फैक्ट से, जो कि 1988 से शुरू होती है। 1988 में दोस्तों फर्स्ट एपिसोड जब महाभारत का टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें कृष्ण जी की भूमिका में नीतीश जी को पहली बार देखा गया था, तो उसके बाद ही रवि चोपड़ा जी ने तुरंत ही उस एपिसोड के रिस्पॉन्स के बाद कॉल किया नीतीश भारद्वाज जी को और उन्होंने कहा कि कृष्ण के किरदार को लोगों ने पसंद नहीं किया। उस पे नीतीश भारद्वाज जी ने काफी खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह चंद्रमा को हर दिन पूरा नहीं देखा जा सकता, वैसे ही कृष्ण के भी सारे रूपों को एक ही एपिसोड में नहीं देखा जा सकता। तो आप परेशान ना हो, कृष्ण को लोग धीरे धीरे पसंद जरूर करेंगे। और सेकंड फैक्ट हमारा इसी से निकल के आता है दोस्तों, ऐसा ही हुआ भी। कुछ एपिसोड्स के बाद कृष्ण जी का वो एपिसोड जिसमें कि वो सुभद्रा हरण करते हैं, उस एपिसोड के बाद से ही नीतीश भारद्वाज जी को कृष्ण के रूप में ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि वो आप और हम जानते हैं कि आज के डेट में कृष्ण जी के किरदार में नीतीश भारद्वाज जी ही सबसे ज्यादा भारत में पॉपुलर हुए थे। तो ये पॉपुलैरिटी उन्हें सुभद्रा हरण वाले एपिसोड के बाद ही मिली थी। थर्ड फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो नीतीश जी ने जब ऑडिशन दिया था पहली बार, तो उन्हें विधुर के किरदार के लिए रखे जाने की बात चल रही थी, लेकिन रवि चोपड़ा जी ने कहा कि नीतीश भारद्वाज जी उम्र में काफी छोटे हैं और विधुर को ज्यादातर हमें बूढ़ा दिखाना है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी और विधुर के किरदार में नीतीश जी सुटेबल नहीं बैठेंगे। और उसके बाद रवि चोपड़ा जी ने नीतीश भारद्वाज जी को ऑफर किया था नकुल या सहदेव में से किसी एक का किरदार, पर नीतीश जी ने इन दोनों ही किरदार को मना कर दिया था क्योंकि वो अभिमन्यु का किरदार करना चाहते थे, जो कि उन्हें ऑफर नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 4, जब उन्हें दोस्तों ये सारे किरदार नहीं मिल पाए, उसके बाद नीतीश जी को एक बार ऑडिशन देने का मौका मिला कृष्ण जी के किरदार के लिए भी, पर उसके बाद भी वो फाइनल नहीं हुए थे। हालांकि उनका ऑडिशन काफी अच्छा गया था, पर कुछ दिनों बाद जब और भी बहुत सारे ऑडिशंस ले लिए गए थे कृष्ण जी के कैरेक्टर के लिए, तो उसके बाद फिर जब कोई भी चेहरा बेहतर नहीं मिला नीतीश भारद्वाज जी से, तब फिर फाइनली नीतीश जी को ही कृष्ण के रूप में महाभारत में उतारा गया। फैक्ट नंबर 5, पहले के समय में दोस्तों लोग जो होते थे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्दे पे आके एक्टिंग करना शुरू कर देते थे जैसा डायरेक्टर बताते थे, बल्कि वो कैरेक्टर को ढालते थे अपने अंदर। तो इसी तरह दोस्तों नीतीश भारद्वाज जी ने भी किया। उन्होंने कृष्ण का कैरेक्टर करने से पहले पूरी महाभारत का भी अध्ययन किया और साथ ही साथ पूरी गीता का भी अध्ययन किया, ताकि वो कृष्ण जी के कैरेक्टर को स्क्रीन पे पूरी तरीके से उतार सके। फैक्ट नंबर 6, नीतीश जी को दोस्तों आप एज ए एक्टर तो जानते ही हैं, जिसमें कि आपने इन्हें देखा होगा महाभारत में भी और विष्णु पुराण में भी, जिसमें इन्होंने कृष्ण जी और विष्णु जी का रोल निभाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतीश जी एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, नीतीश जी ने गीता रहस्य नाम से एक सीरियल को डायरेक्ट किया था और ये सीरियल 1999 से 2000 के बीच में दूरदर्शन पर ही प्रसारित किया गया था और इस सीरियल में दोस्तों लेट इरफान खान जी ने कंस का किरदार भी निभाया था। फैक्ट नंबर 7, नीतीश जी दोस्तों सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि ये फार्मिंग का भी काम काफी पसंद करते थे। पुणे में नीतीश जी के पास खुद का एक ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, जिसमें कि ये फार्मिंग का भी काम करते हैं, जो कि इन्हें काफी पसंद है। फैक्ट नंबर 8, नीतीश जी ने दोस्तों एक्टिंग और डायरेक्टिंग के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना करियर चमकाने की कोशिश की थी और पहली बार में दोस्तों इन्हें इसमें सक्सेस भी बहुत अच्छी मिली थी। नीतीश जी ने दोस्तों 1996 में बीजेपी की ओर से जमशेदपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा था और इसमें उन्होंने अपने अपोजिशन में खड़े इंद्र सिंह नामधारी जी को 55,000 वोटों से हराया भी था। फैक्ट नंबर 9,
नीतीश जी का पॉलिटिकल करियर सिर्फ 5 साल के लिए ही अच्छे से चल पाया, पर उसके बाद के ही चुनाव यानी कि 1999 के चुनाव में नीतीश जी को हार का सामना करना पड़ा था और ये चुनाव वो लड़े थे लक्ष्मण सिंह जी के विरुद्ध और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के बाद से वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े तो रहे, लेकिन उनका एक तरीके से पॉलिटिकल करियर खत्म सा भी हो गया, क्योंकि एक बार चुनाव हारने के बाद से उन्होंने फिर दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़ा। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस फैक्ट को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में इच्छा भी जताई थी। तो ये फैक्ट दोस्तों ये था कि महाभारत में इतना सक्सेसफुली कृष्ण का किरदार निभाने के बाद भी नीतीश जी ने दोबारा जब महाभारत कथा बनी तो उसमें कृष्ण का रोल क्यों नहीं प्ले किया। तो 1996 से 1999 के बीच में दोस्तों नीतीश जी काम कर रहे थे एज अ MP और उसी बीच में महाभारत कथा को भी लॉन्च किया गया। तो इसी वजह से दोस्तों क्योंकि वो MP थे तो वो कृष्ण का किरदार नहीं निभा सकते थे, इसी वजह से कृष्ण का किरदार नीतीश जी की जगह ऋषभ शुक्ला जी को दिया गया था महाभारत कथा में। फैक्ट नंबर 11, एक्टर, डायरेक्टर और पॉलिटिशियंस होने से पहले नीतीश भारद्वाज जी दोस्तों एक वेटरनरी डॉक्टर भी थे और मुंबई के रेस कोर्स में वो घोड़ों के अप्रेंटिस के रूप में काम किया करते थे। फैक्ट नंबर 12, नीतीश जी दोस्तों महाभारत से पहले भी दूरदर्शन के साथ काम कर चुके थे। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक कार्यक्रम आता था पहले दूरदर्शन पे, जिसमें कि नीतीश भारद्वाज जी हफ्ते में एक बार अपने उस शो को रिप्रेजेंट करने दूरदर्शन पर आया करते थे और इसी दौरान उनकी जान पहचान BR चोपड़ा साहब से हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें महाभारत में ऑडिशंस आसानी से मिल गए थे। फैक्ट नंबर 13, नीतीश जी दोस्तों विलियम कॉलेज ऑफ मुंबई से BSc की पढ़ाई इन्होंने की थी और नीतीश जी की माता जी भी इसी कॉलेज में मराठी लिटरेचर की हेड भी थी और वो वहाँ पे लाइब्रेरियन भी थी और उनकी माता जी के लाइब्रेरियन होने का काफी फायदा नीतीश जी ने भी उठाया था, क्योंकि विलियम कॉलेज ऑफ मुंबई की कॉलेज की लाइब्रेरी से ही नीतीश जी ने अपने महाभारत और गीता से जुड़ी सारी बुक्स को उसी लाइब्रेरी से निकाल के उनका अध्ययन उन्होंने किया था। फैक्ट नंबर 14, नीतीश जी ने दोस्तों 2 शादी की थी। पहली शादी उनकी 1991 में मोनिशा पाटिल जी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई थी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणोंवश 2005 में इनका डाइवोर्स हो गया था मोनिशा पाटिल जी के साथ और फिर नीतीश भारद्वाज जी ने 2009 में स्मिता गेट जी से दोबारा शादी की और इनसे इन्हें 2 ट्विंस बेटियां हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है दोस्तों कि कृष्ण भगवान के कैरेक्टर के रूप में नीतीश जी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी इन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और इसी वजह से नीतीश जी ने लंदन में भगवत गीता और रामायण पर आधारित 2 BBC रेडियो शो भी किए थे और इस शो की वजह से इन्हें सोनी रेडियो शो अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला था। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ नीतीश भारद्वाज जी के बारे में ये सारे फैक्ट्स आपको नहीं पता थे और ये जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर आप नीतीश भारद्वाज जी के फैन हैं। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।